यस। ओके। फाइनली ओके ओके। तो अनिल जी का आंसर पहले देते हैं कि इकिगाई एंड एटॉमिक हैबिट से भी देख सकते हैं कंटेंट। यस, ज़रूर वो कंटेंट भी आएगा बाहर। और दीज बोथ आर वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, जिसके ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल बुक्स दीज आर। आई एम एट उज्जैन महाकाल टेम्पल। ब्यूटीफुल शालिनी जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी उधर से। वेरी नाइस। साढ़े साथी के ऊपर वीडियो कब आएगा? जल्द ही आएगा वीडियो साढ़े साथी के ऊपर, काफ़ी जल्दी। कॉम्बिनेशन फॉर करियर इन ट्रेडिंग एनालिसिस। ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए पंचम भाव और 11वें भाव को देखिए। बैड मैरिड लाइफ, मेलेफिक्स इन द सेवेंथ हाउस और मेलेफिक एस्पेक्टेड विथ बाय सैटर्न एंड मार्स इन द सेवेंथ हाउस। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो वीडियो आएगी ह्यूमन बिहेवियर वाले चैनल पे, जिसके अंदर मैं आपके साथ एक थियोरी शेयर करूंगा। और ये थियोरी के थ्रू आप समझ पाएंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को किस तरीके से निकलवाना है, किस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम के क्या सॉरी लाइफ के अंदर सोल्यूशंस किस तरीके से फाइंड आउट करने फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, फॉर नॉर्मल बिहेवियर प्रॉब्लम्स, फॉर एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, हाउ टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू कैन डिराइव सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। ओसीडी का एक्सप्लेनेशन वॉज सो गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देखने के लिए। हाउ टू वेंट आउट स्टोर्ड एंगर। देखिए, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आप उसी पे गुस्सा होते हैं जिस पर आप गुस्सा हो सकते हैं। आप पुलिस पर जाकर गुस्सा नहीं होंगे कभी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पुलिस पर गुस्सा होंगे तो वो आपको आके डंडे मारेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। तो गुस्सा सिलेक्टिव होता है। समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? कि सिलेक्टिव होता है गुस्सा भी, कि इस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि कि इस पे मैं अपना जोर चला पाता हूँ, इसीलिए मुझे इस पर गुस्सा आता है। और रोड पर भी नॉर्मल चलते हुए आदमी पर गुस्सा आ सकता है, बट अगर आपको पता हो कि वो बड़ा सा आदमी अफसर है, अगर बहुत बड़ा कोई तो है, तो आप उस पर गुस्सा करेंगे क्या? आप नहीं करेंगे उस पर गुस्सा। क्यों? क्योंकि आपको पता है गुस्सा करना आपके बस में नहीं है। उसी तरीके से आप ये समझिए कि गुस्सा अगर सिलेक्टिव है तो इट इज़ अ हैबिट, इट इज़ नॉट अ इमोशन देन, राइट? तो इसको समझिए कि ये एक हैबिट की तरह है। तो हैबिट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको कम करिए, इसको इसको दिमाग से उतारिए। ये सब साइकोलॉजी की बातें हैं, इसीलिए मैंने नया चैनल शुरू किया है जहाँ पे साइकोलॉजी की बातें हो पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेमेडीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो साइकोलॉजी से ठीक हो सकती हैं। जिन लोगों को साइकोलॉजी सच में पता है किस तरीके से साइकोलॉजी रियल में काम करती है, सो लॉट्स ऑफ इसके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी किसी ने पिछले जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस लूँगा लोगों के, जो लोग कमेंट के अंदर आके लिखते हैं। तो लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया था जो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन लेंगे। सो द क्वेश्चन वाज कि नीच प्लैनेट किस तरीके से काम करते हैं। इसका एक मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी देने वाला हूँ कि किस तरीके से डेबिलेटेड प्लैनेट काम करते हैं कुंडली के अंदर, और क्या महत्व होता है डेबिलेटेड प्लैनेट का, क्यों डेबिलेटेड प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा इस एक्सप्लेनेशन को, ताकि आपका क्लैरिटी आ जाए आपको ये एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेबिलेटेड प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ये ऐसा प्लैनेट जो कि एकदम बलहीन प्लैनेट है, या फिर जिसके पास बल नहीं है बिल्कुल भी। अब जो मेरे मन में एक्सप्लेनेशन आ रहा है मैं वो बोलते जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, बस क्वेश्चन याद था मुझे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग विच इज कमिंग इज फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड चार्ट्स। दिस इज नथिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, विच इज़ एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल चार्ट्स के थ्रू आ रहा है सारा कुछ। तो देखिए, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास बल नहीं है। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जो बैक बेंचर है, जो एकदम पीछे बैठा है क्लास के अंदर जाकर, और जिसको सिर्फ ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और टीचर पढ़ाते हुए दिख रहा है, बस उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तभी वो बैक बेंच पर जाकर बैठा है। अब आप देखेंगे कि बैक बेंच पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लासरूम में नहीं है, वो क्लासरूम में तो आज भी है। तो अगर वो थोड़ा फोकस करे तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि अगर डेबिलिटेड प्लैनेट कुंडली में है तो आप उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो। बैक बेंच से आप धीरे धीरे करके फर्स्ट बेंच पर आ सकते हो, अगर आप चाहो तो, चाहे फिर कोई भी प्लैनेट हो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट आपका डेबिलिटेट हुआ है। अगर आपके बड़े प्लैनेट डेबिलिटेट हो गए हैं, जुपिटर या सैटर्न डेबिलिटेट हो गए हैं, तो फिर आपको बेटर प्लैनेट्स पर फोकस करना चाहिए रादर देन इंप्रूविंग देम, बिकॉज इंप्रूविंग देम विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये विथ टाइम इंप्रूव आपको करने हैं, बट उसके साथ आपको छोटी छोटी रेमेडीज करनी है। देखिए, तो पहली बात ये। दूसरी बात कि डेबिलिटेड प्लैनेट हमेशा बुरे क्यों नहीं होते। आप बहुत सारे चार्ट उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के चार्ट, आप वहाँ पर आपको डेबिलिटेड प्लैनेट्स देखने मिलेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं अभी, आपको मैथिली ठाकुर, आपने जिनका नाम सुना होगा, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर। वो धर्म के गाने गाती है बहुत सारे। मार्स आपको डेबिलिटेड देखने मिलेगा उनके कुंडली के अंदर। आप बियर बाइसेप वाले की कुंडली उठाकर देखिए, मार्स डेबिलिटेड देखने मिलेगा आपको। आज सारे मार्स डेबिलिटेड वाली के एग्जाम्पल क्यों आ रहे हैं? जया किशोरी, जया किशोरी करके एक बहुत फेमस सिंगर है, आप उनका कुंडली उठाकर देखिए,
मार्स आपको डेबिलिटेड देखने मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको रूट में समझने जाएंगे कि किस तरीके से एक कुंडली फॉर्म होती है, नाउ दिस इज बिफोर द बर्थ मैं बात कर रहा हूँ कर्म के लेवल पर। तो जिनके डेबिलिटेड प्लैनेट्स होते हैं और साथ में अच्छे प्लैनेट्स भी अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका कर्म बहुत ज़्यादा करना बाकी है अभी तक, और वो प्लैनेट से रिलेटेड कर्म वो करते हैं, और फिर वो कर्म करने के कारण उनकी वो प्लैनेट की नीचता खत्म होगी, और यही उनका इस जन्म में कर्म है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनके डेबिलिटेड प्लैनेट्स होते हैं ना कुंडली के अंदर छठे आठवें में, ये लोग बहुत सेवा करते हैं। डॉग्स की सेवा कर रहे हैं, कहीं कोई गायों की सेवा कर रहा है, कोई लोगों के हॉस्पिटल में सेवा कर रहा है। अब इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ खराब कर्म किए, बट भगवान ने अभी इन्हें एक और मौका दिया है कि अभी आप अपने आप को रिवाइव करो ये काम करके। तो आप समझिए कि इसके अंदर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कई बार, कि मैं, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि यार मैं काम तो नहीं करना चाहता इतना अच्छा, बट क्या पता कि करना ही पड़ रहा है बिकॉज अदरवाइज सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझिए कि इस तरीके से डेबिलिटेड प्लैनेट काम करता है अगर अच्छे डिग्निटी में है तो भगवान आपको ये जन्म के अंदर मौका देंगे कि आप उस डेबिलिटेड प्लैनेट से बाहर निकल कर बाकी प्लैनेट्स की मदद लेकर अपने प्लैनेट्स को इंप्रूव कर पाओ। बट अगर प्लैनेट डेबिलिटेड है और अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं है, अच्छे डिग्निटी के अंदर नहीं है, तो फिर वो आपको नीच के कर्म से वो प्रॉब्लम देता है फिर वो आपको। सेकेंडली, डेबिलिटेड प्लैनेट जो है वो कुछ घरों के अंदर हमेशा अच्छा काम करेगा क्योंकि वो कलयुग के साथ साथ चलने वाले प्लैनेट्स हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी जो लोग कहते हैं कि डेबिलिटेड प्लैनेट 10th हाउस के अंदर अच्छा काम करता है, 11वें भाव के अंदर अच्छा काम करता है, दूसरे भाव के अंदर अच्छा काम करता है, पैसा बहुत देता है, इसका मतलब ये है कि समझिए कि अभी फॉर एग्जांपल किसी के दशम भाव में है, तो अब उसका दिमाग बहुत चलेगा कि मैं ऐसे पैसा कमा लूँ या ऐसे पैसा कमा लूँ। वो थोड़ा बहुत हेर फेर करके भी पैसा कमा लेगा। आप बोलते हैं ना जुगाड़ का पैसा, जुगाड़ का पैसा वो डेबिलिटेड प्लैनेट उसको कमा कर देगा। अभी आप जैसे कि बियर बाइसेप्स की कुंडली वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप उसकी कुंडली के अंदर देखिए कि नवम भाव के अंदर आपको, आई गेस नवम भाव के अंदर मार्स डेबिलिटेड मिलेगा। एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उसने खुद की कुंडली रिवील की थी, इसलिए उसकी सही कुंडली पता चली है। नहीं तो मैं तो समझता था कि दूसरे भाव के अंदर आया है वो। आप पकड़ सकते हैं, चंद्र कुंडली पकड़ लेंगे तो 7665 वॉट एवर। तो बियर बाइसेप की कुंडली देखिए आप, नवम भाव के अंदर आपको डेबिलेटेड मार्स दिख रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 9th हाउस के अंदर डेबिलेटेड मार्स है, तो धर्म के बारे में ही पॉडकास्ट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे इतने सारे पॉडकास्टर है, बट वो सबको लेकर धर्म को लेकर ही जागरूक कर रहा है। क्यों कर रहा है? दैट बिकॉज उसके वो मंगल का कर्म बहुत हैवी है। भगवान ने उसको ये जन्म लाइफ में मौका दिया कि भाई अपना डेबिलिटेशन कैंसिल करो अभी और इस डेबिलिटेड प्लैनेट से बाहर निकलो। वो कुंडली देखकर आपको नहीं लगता होगा लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी इस आदमी के। आप देखिए सिर्फ कुंडली को। सप्तम का मालिक छठे में बैठा है मंगल की राशि में, पहले भाव में जो राहु बैठा है वो मंगल की राशि में बैठा है, मंगल डेबिलिटेड बैठा है, मंगल का डिस्पोजिटर 12वें भाव में बैठा है। उसकी प्रॉब्लम वही जानता है एक्चुअली, राइट? तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। आप कितना भी बोल दो कि जुपिटर 11th में बैठा है, 7th पर एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, जुपिटर की दृष्टि अमृतुल्य होती है, सारी चीज़ों को वो खत्म करती है, बट कितना, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डेबिलिटेड प्लैनेट्स जो होते हैं, अगर वो अच्छे डिग्निटी में बैठे हैं, मतलब भगवान ने अब आपको मौका दिया है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आओ, अपने कर्म को अच्छा करो। और अगर डेबिलिटेड प्लैनेट खराब डिग्निटी में बैठे हैं तो मेक श्योर करें कि उस प्लैनेट से रिलेटेड खराब कर्म ना करें। अभी जिनका शनि आपको डेबिलिटेड मिला है, 1999 बॉर्न, 1998, 2000 बॉर्न लोग, अगर मंगल इस शनि को देख रहा है, किसी भी तरीके से देख रहा है, मतलब भगवान ने आपको चांस दिया है कि अब आप, ये नीच भंग हो रहा है आपका, अभी आप गलत कर्म मत करो। आपने पिछले जन्म में ऑलरेडी अपने से जो सबॉर्डिनेट लोग हैं, अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको बहुत दबाने की कोशिश की है। उनको सही टाइम पे आपने सैलरी नहीं दिया है, उन्होंने सही टाइम पे आपने उनका कोई ना कोई हक मार लिया होगा, किसी का क्रेडिट ले लिया होगा। ये जन्म में फिर से आपको ज़रूर मौके मिलेंगे, ज़रूर मौके मिलेंगे आपको ये जन्म में भी। अगर सूर्य अच्छा बैठा है कुंडली में तो आपको ज़रूर फिर से मौका मिलेगा कि आप ये काम करिए। बट ये जितना आप करते जाएंगे ना, जहाँ पर आपका शनि बैठा हुआ है वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से काम होता है। उसी तरीके से अगर डेबिलिटेड जुपिटर की भी अगर बात करें, तो डेबिलिटेड जुपिटर मतलब क्या? जुपिटर कर्म की राशि में अच्छा काम नहीं करता। दशम स्थान में आपको प्लैनेट्स कैसे चाहिए? सूर्य जैसे प्लैनेट्स चाहिए होते हैं आपको, शनि जैसे प्लैनेट्स, मंगल जैसे प्लैनेट जो काम कर सके सच में। वर्क प्लेस पर जाकर आपको कोई, देखिए वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको डोमिनेट करना पड़ता है। अगर आप अपने वर्क एरिया में डोमिनेट नहीं कर पाएंगे तो कहाँ डोमिनेट करेंगे? जुपिटर डोमिनेट नहीं कर सकता, जुपिटर भाग्य बढ़ाता है। जुपिटर इज़ लाइक दैट ओल्ड मैन जिसके पास इतना सारा विजडम है, उसको आकर सिर्फ आप एडवाइस पूछो और वो आपको एडवाइस के हिसाब से अपना जवाब देंगे, दैट्स इट। बट जुपिटर अगर कर्म स्थान पर आ जाता है, इसका मतलब ये दूसरों को तो हेल्प करता है प्रोफेशन के अंदर, बट अपने आप की हेल्प नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं दूसरों का क्रेडिट खाया होता है पिछले जन्म के अंदर। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, गुरु को क्रेडिट ना देना, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कर्म कर्म तो किया बट कर्म के अंदर हेर फेर कर दिया।
और किसी और की विद्या से कुछ और बना लेना, फिर क्रेडिट ना देना, तो विद्या से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम देता है वो। तो गुरु फिर से ये जन्म में कर्म खराब करने के बहुत सारे चांस देगा। देखिए, एक और डेबिलिटेड प्लैनेट की खास बात होती है कि जब प्लैनेट आपका डेबिलिटेट हो जाता है ना, वो आपको फिर से आपको वही वही चीज़ें मौका देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिनका शुक्र डेबिलिटेड है, अब शुक्र अगर डेबिलिटेड है, उनको अगर वो खराब डिग्निटी में डेबिलिटेड शुक्र राहु के साथ या केतु के साथ बैठ जाए और दिग्बली हो जाए कुंडली के अंदर, अब ऐसे इंसान को बहुत सारे चांस मिलेंगे चीटिंग करने के ये जन्म में भी। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से वो चीज़ें आ रही है ना। आप समझिए किस तरीके से काम होता है। प्लैनेट्स को अगर छोड़ भी दोगे ना, तो आप सिर्फ कर्म की थ्योरी को समझोगे तो प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी का शुक्र डेबिलिटेड है, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, शुक्र अगर डेबिलिटेड है तो पिछले जन्म में उसने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं या फिर ऐसे कांड किए जिसकी वजह से उसको एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट में शुक्र मिला है। ठीक है, अब उसके साथ राहु आकर बैठ गया, कुछ भी हो गया, तो पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए वही कर्म फिर से लौट कर आएंगे। मतलब अगर उसने धोखाधड़ी किया है पिछले जन्म में किसी के साथ, तो वही लोग फिर से लाइफ में आएंगे ना, और फिर वही लोग के साथ वही चीटिंग रिपीट होगी। और जब वही चीटिंग रिपीट होगी, वो शुक्र और खराब होगा और फिर वो अगले जन्म तक जाएगा। सो बेसिकली दिस इज नॉट द टेस्टिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे टेस्ट करने आ रही है, बहुत लड़कियां मेरे पास आ जाती है डेबिलिटेड शुक्र है तो भी। अरे नहीं, वो आपको समझिए कि वो पिछले जन्म से फिर से आ रही है। अगर आप फिर से वो गलती करेंगे तो आप फिर से अटक जाएंगे। सो दिस इज हाउ द कर्स वर्क्स, दिस इज हाउ द कर्मा ऑफ साइकिल वर्क्स। तो डेबिलिटेड प्लैनेट्स के अंदर अगर भगवान ने आपको किसी भी तरीके से वो प्लैनेट से रिलेटेड कर्म अगर दे दिया है, वो कर्म को बहुत निष्ठा के साथ निभाइए ताकि आप उस डेबिलिटेशन से बाहर निकल पाएं। क्योंकि डेबिलिटेड प्लैनेट्स आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। एक पीढ़ी तक अगर आपके डेबिलिटेड प्लैनेट्स है तो आप देखेंगे आपके फादर के जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स है वही आपको मिलेंगे, आपके मदर के जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स है वही आपको मिलेंगे। प्लैनेट की डिग्निटी फादर के अंदर खराब है तो बेटे को भी वही डिग्निटी मिलेगी। बहुत कम ऐसे कर्सेज होते हैं जो फैमिली के साथ टूटते जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स। तो ये डेबिलिटेड प्लैनेट का साइकिल इस तरीके से काम करता है कुंडली के अंदर। अभी ये डेबिलिटेड प्लैनेट्स को आप सबकॉन्शियसली भी मैनेज कर सकते हो और कॉन्शियसली भी मैनेज कर सकते हो। देखिए, तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम दे रहा है आपको डेबिलिटेड प्लैनेट, तो एस्ट्रोलॉजी क्यों क्रिएट की गई है? ताकि आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओ। और सारे सोल्यूशंस एस्ट्रोलॉजी के पास तो होते ही हैं, बट बहुत लोग होते हैं जो धर्म को नहीं मानते। एक्चुअली द मेजर रीजन फॉर स्टार्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर चैनल इज दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, या जो भी उनके रीजंस होंगे। आई थिंक दैट ऑल द रीजंस आर बुलशिट रीजंस। जो भगवान को नहीं मानते वो सारे रीजंस मुझे बुलशिट लगते हैं, क्योंकि अगर एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके पास, दैट एनर्जी इज ओनली गॉड। तो जो लोग नहीं करते वो ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू रेमेडीज कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चेंजेस आप जब जीवन में लाएंगे प्लैनेट से रिलेटेड, वो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लाएगा, काफ़ी बड़े चेंजेस लाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न द न्यू चैनल वॉज क्रिएटेड। आप जाकर देखिए उस पर मैनिफेस्टेशन की वीडियो। जाकर आज जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, द वीडियो विल बी अबाउट द आई लेट इट बी अ सरप्राइज। आज की वीडियो जो होगी उसको सरप्राइज रहने देते हैं। आज या कल सुबह जो वीडियो आएगी, दैट वीडियो विल बी अबाउट हाउ टू फाइंड सोल्यूशन फ्रॉम फॉर प्रॉब्लम्स। बस सोल्यूशंस आप कैसे ढूंढ सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। कि आपको पता होना चाहिए कि जब एक प्रॉब्लम आ रही है सामने से, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आपके करियर में प्रॉब्लम हो, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम हो, मेन प्रॉब्लम का रूट क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढे, यू विल यू विल अंडरस्टैंड दिस। बता दिया करो। नो, द मेन थिंग इज वाई आई एम नॉट शेयरिंग हियर इज के ताकि आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आए। आई होप आपको डेबिलिटेड प्लैनेट समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, तो डेबिलिटेड प्लैनेट्स प्लीज़ आपको समझ आना चाहिए। और हर एक डेबिलिटेड प्लैनेट का एक कर्म होता है जो कि वो पास्ट लाइफ से लेकर आता है। अब अगर मैं इस पर और बोलना चालू करूँ तो शायद मैं 20 घंटे बोलूँगा तो भी 1% भी ख़त्म नहीं होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ वो। तो आई जस्ट let it be now. So I'm going to save this session on another channel ताकि आप फिर से ये सेशन को जाकर देख सको. So make sure to follow that channel as well. Difference between debilitation by sign and debilitation by house, a very beautiful question. तो देखिए, आपका जो घर होता है, ये देखिए कितना सेंसिबल सवाल है ये। आपका जो घर होता है ना कुंडली के अंदर, वो मैं हमेशा कहता हूँ 49:51 शुड बी योर रेशियो। ऑलवेज 49:51 शुड बी योर रेशियो। हमेशा ये बात का आप खास ध्यान रखेंगे। 49% आपको राशि को महत्व देना है, 51% आपको हाउस को महत्व देना है। जब एक प्लैनेट होता है, जब वो एक घर के अंदर जाकर डेबिलिटेट हो जाता है, तब वो बेसिक्स खराब कर देता है। भले ही वो मटेरियल सिग्निफिकेशन दे दे, बट वो बेसिक्स खराब करता है इंसान के। वो मॉरल वैल्यूज़ को थोड़ा डगमगा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मंगल चौथे भाव में आकर बैठ गया, तो अब मून कहीं पर भी हो कुंडली में, मून कितनी भी अच्छी स्थिति के अंदर हो, बट वो मदर को प्रॉब्लम देगा ही देगा। जुपिटर 10th हाउस के अंदर आ गया,
अब शनि कुंडली में कैसा भी हो, जुपिटर से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आपको शनि के पूरे सर्किट के अंदर, शनि का जो सर्किट बनेगा कुंडली में, उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी आपको। सो बिकॉज 51:49 का आपका रेशियो होना चाहिए। मटीरियली हो सकता है वो प्रॉब्लम ना दे। चौथे भाव के अंदर एग्जॉल्टेड मंगल हो सकता है इंसान को बहुत प्रॉपर्टी दे, बहुत प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं मैंने जहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी है, बट फिर मदर की हालत खराब, कुछ ना कुछ वो करेगा। और साइन वाइज जब डेबिलेटेड हो जाता है तब आपको सिग्निफिकेशन ज़्यादा फील होते हैं। ज़्यादा फील क्यों होते हैं? बिकॉज 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर मटीरियलिस्टिक, जो मटीरियलिज्म के अंदर ही जीते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट भी है, मैं गलत नहीं मानता इसको। तो अभी जैसे मैं भी आपसे कंसल्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आई ऑल्सो चार्ज मनी, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका। पर देखिए कर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि अभी जैसे कि मैं आपसे कंसल्ट, मैं आपको मेरा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने अभी मेरा ही एग्जांपल दिमाग में आ रहा है। तो जैसे अभी मैं आपसे कंसल्टेशन लेता हूँ, मेरी एक पर्टिकुलर फीस है, मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको अच्छा लगे तो लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो मत लीजिए। आई एम नॉट सेलिंग यू समथिंग विच आई एम, जो मैं गलत बोल के कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपकी मर्जी से है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्म बैलेंस हो गया। अभी कुछ लोग होते हैं जो बेचते कुछ और है या करने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, दुकान पे हो गया, ऑनलाइन में हो गया। देर इज़ अ गाय जो ऑनलाइन में काम करता है, आई डोंट रिमेंबर द गाइज नेम, ऑफकोर्स मैं नाम लूंगा भी नहीं यहाँ पर। तो एक ऑनलाइन का काम करता है, कोई तो भी है। अब वो क्या करते हैं कि 1 पे 1 फ्री बोल के बेचते हैं और जब भेजने के टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट भेज रहे हैं। इसका इतना बड़ा दोष लगता है आगे जाने के बाद, फिर बोल नहीं पाना, फिर सही तरीके से सोच नहीं पाना, फिर बुध खराब हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 1 लाख रुपया लेना है किसी से, लीजिए, बट बोल के लीजिए। तो सामने वाले की इच्छा होगी तो वो देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा, ताकि आपको डेबिलेटेड प्लैनेट्स ना मिले, क्योंकि उसका कर्म बहुत बड़ा होता है। What if Rahu Ketu is debilitated? Rahu Ketu cannot be considered debilitated in Scorpio। और देखिए ये उनकी साइन होती है जहाँ पर ये अच्छा काम नहीं करते, बट एट द सेम टाइम आपको उनके डिस्पोजिटर की डिग्निटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु केतु अपने आप से काम नहीं करते, उनकी एक परिस्थिति है, उनका एक नेचर है माना। बट अगर डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल राहु अगर स्कॉर्पियो में है और मंगल अगर एग्जॉल्ट हो जाता है किसी भी तरीके से कुंडली में या बहुत अच्छी स्थिति में चले जाता है, राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने पर बाध्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप, बाध्य हो ही जाएगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो द मेन कॉन्सेप्ट विच वी क्लियर टुडे इज डेबिलेटेड प्लैनेट्स। एक हाउस का सिग्निफिकेशन वाला हमने क्लियर किया कि हाउस और राशि के अंदर किस तरीके से आपको प्लैनेट को देखना है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल लीव। अच्छा कोई अगर अच्छा क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, जैसे स्टार्टिंग में अनिल ठाकुर जी ने जो पूछा था इकिगाई को और एटॉमिक हैबिट्स को लेकर, पढ़िए यार ये बुक्स। एस्ट्रोलॉजी पढ़कर ही जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरा। अभी देखो किसी ने लिखा है सैटर्न डेबिलिटेड इन जेमिनाई। अब आप कैसी बातें करते हैं आप? सैटर्न डेबिलिटेड कैसे? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चंस। कोई अच्छा क्वेश्चन आए तो लेते हैं क्वेश्चन। स्पिरिचुअल बुक रिकमेंडेशन देर इज, मैं स्पिरिचुअल बुक रिकमेंडेशन तो मैं नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है बेसिकली। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़िए, ब्यूटिफुल इट वर्क्स, ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर सच में आपको कुछ बहुत ऑथेंटिक पढ़ना है ना, कि जिसमें आप सच में डूब जाओ और आपको ऐसे लगे कि देर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ एज वेल, तो स्टडी शेक्सपियर। शेक्सपियर और पाओलो पोलेंजो की भी जो बुक्स है, मतलब रिच लिटरेचर, वेरी रिच लिटरेचर, बहुत ही रिच लिटरेचर है उनका। आप पढ़ के देखिए, मज़ा आएगा आपको। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यस। ओके, वी हैव अनदर 5 minutes, सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन। Is it possible to get सिद्धि थ्रू मंत्रास? 110% इट इज़ पॉसिबल टू गेट सिद्धि थ्रू मंत्रास, अगर आपके पास सच में गुरु हैं, अगर आप गुरु के चरण में आश्रित हो, आप कंप्लीटली आप समर्पित हो। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लिए हो, अभी वो चीज़ आपके शरीर के अंदर रम चुकी है, पूरे तरीके से घुल चुकी है। सिद्धि के अंदर क्या होता है, जैसे कि देर आर सम प्लेसमेंट्स जो इंसान को सिद्धि देती है। अब जुपिटर दूसरे भाव के अंदर है, ये बोलने की सिद्धि इंसान को दे सकता है। जुपिटर अष्टम भाव के अंदर है, बोलने की सिद्धि दे सकता है। उसी तरीके से हर एक प्लैनेट की अलग अलग सिद्धि होती है। और अब प्लैनेट से ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं जो डीटीज़ होती हैं, जो आपको सिद्धि देती है। पर सिद्धि के अंदर क्या होता है कि
आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है पहले, क्योंकि सिद्धि के अंदर आपको पूरा अपने आप को खाली कर देना पड़ेगा और सिर्फ वो एक एलिमेंट से आपका पूरा शरीर होना चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलने के बाद अगर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, मतलब कि किसी की साधना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसने साधना कर करके सिद्धि तो ले ली, बट अभी तक वो ये जीवन से बाहर ही नहीं निकल पाया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और फिर उसके बाद जब उन्होंने सिद्धि का गलत उपयोग किया तो इतने गहरे खाई में गिरते हैं लोग कि फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे लाइफ में। तो सिद्धि मिलने से पहले ये सोचना है कि क्या ये जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर आ चुके हैं क्या आप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऊपर आए हैं या नहीं आए हैं अभी तक। अगर ऊपर आ गए हैं तो बेस्ट है, नहीं आए हैं तो पहले ऊपर आइए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। तो और सिद्धि मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। कितने साल तक ब्रह्मचर्य रखेंगे आप, फिर उसके बाद तक एक ही तरीके का आप खाना खाते हैं, आप तमस बंद कर देते हैं खाना, नॉनवेज खा रहे हो तो आप भूल जाओ सिद्धि क्या होती है वो भी। अगर आपको निचले निचले एक 3 टाइप के जीव होते हैं, एक हायर बीइंग्स होते हैं, एक हमारे टाइप के अर्थ के बीइंग्स होते हैं, और एक नीचे तबके के बीइंग्स होते हैं। तो अगर आपको उनसे अगर सिद्धि चाहिए तो वैसे भी जीवन खराब है, अगर आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। डेबिलिटेशन एंड रेट्रोग्रेशन डिफरेंस बहुत बेसिक है। देखिए, डेबिलिटेशन का मतलब नीच राशि के अंदर होना है जहाँ पर वो प्लैनेट कंफर्टेबल नहीं है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अब वो प्लैनेट से रिलेटेड पास्ट लाइफ के सिग्निफिकेशन बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब वो आपको करना पड़ेगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड काम करना पड़ेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर के साथ बैठ गया, काम करना ही पड़ेगा। अब आप काम से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, या सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो अब क्या है कि इतना बढ़ चुका है उसका बल, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है देखो रेट्रोग्रेशन के अंदर। सो ड्यू टू हाई चेष्टा बल बढ़ गया तो काम करना पड़ेगा। और डेबिलिटेशन के बाद चेष्टा बल बढ़ गया, मतलब तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए इस प्लैनेट से। मतलब वही प्लैनेट है जो आपको पार भी कराएगा या तो डुबाएगा। उस प्लैनेट की स्थिति बहुत कुछ बताएगी कुंडली में। गुरु कैसे मिलेंगे? अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं तो प्रभु के सामने कंप्लीटली समर्पित होइए, वही एक गुरु हैं, और फिर वही आपको कोई एक राह दिखा देंगे। और अगर वो राह नहीं दिखा रहे, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप गुरु बनिए, और जब वो चाहते हैं कि आप गुरु बनिए, इसका मतलब आप गुरु से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, और फिर आप उनके आगे समर्पित होकर जीवन का नाम जप करिए फिर तो। एनीवेज गाइज, सो जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस वन लास्ट थिंग। आप जाइए और जो नया वीडियो आएगा ह्यूमन बिहेवियर पे कल, उसको देखिए, बिकॉज दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं उसके अंदर एक बेसिक लॉ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपके जब सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किस तरीके से असेस करके बहुत ईजी वे के अंदर आप उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जब आपको समझ में आ जाता है सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। और ये जो लाइव होगा, ये लाइव सेव होगा दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे ये सेव नहीं होगा। ये मैं इसको डाउनलोड कर दूसरे चैनल पे डालूंगा, बिकॉज ये मेन चैनल है, यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट है। तो जो रेगुलर लाइव्स होंगे वो हम एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर सेव करेंगे, और वहाँ पर ही मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा, जहाँ से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर हम डालते हैं वहाँ पर। सो यू कैन सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आवर चैनल्स। तो एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और एक ह्यूमन बिहेवियर का चैनल है। तो अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट है तभी दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर एस्ट्रोलॉजी का नहीं आएगा कुछ, उसके अंदर सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की बातें होंगी। और जो फर्स्ट चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए है कि किस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। कल सेम टाइम पे मिलते हैं रेमेडी के लिए। और जो लोग रेमेडी नहीं कर रहे हैं, आज काफ़ी लोग आए हैं इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी और हनुमान चालीसा की रेमेडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप आइए, पता नहीं कितने समय तक हम कंटिन्यू कर पाएंगे, बट संज्ञा युक्तम शक्ति क्लियर लिखा गया है। आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा गया है कि एक जन अगर एक मंत्र का जाप करता है और 10 लोग मिलकर वही एक मंत्र का जाप करते हैं, हर एक को 10-10 का फल मिलता है। तो रेमेडी ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ आधा घंटा निकालना है, तो आप ताकि आप फ़ायदा उठा पाएँ इसका। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र।